हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज इन विच केस चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव। मतलब यहाँ पर हमारे पास बेटा चार ऑप्शन है, हमें ये बताना है कि किस केस में आपकी एंट्रोपी जो है वो आपकी नेगेटिव होने वाली है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ बेटा कि चेंज इन एंट्रोपी मतलब जिसको हम लोग डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपका होता क्या बेटा, एंट्रोपी ऑफ फाइनल। मतलब एंट्रोपी आपका फाइनल का कितना है, मतलब यहाँ पर एंट्रोपी आपका फाइनल क्या होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट होगा माइनस एंट्रोपी इनिशियल। मतलब इनिशियल केस में आपके पास एंट्रोपी कितनी है, अगर फाइनल केस में एंट्रोपी आपकी कितनी है और इनिशियल केस में आपकी एंट्रोपी कितनी है, उसको हम माइनस करते हैं उसको, तब हमें डेल्टा एस मतलब चेंज इन एंट्रोपी आपका आएगा। और क्वेश्चन में हमें बोला बेटा चेंज ऑफ एंट्रोपी आपकी नेगेटिव होनी चाहिए। अच्छा, नेगेटिव होने का मतलब यहाँ पर आपका क्या है बेटा कि आपके पास एंट्रोपी जो है वो आपकी डिक्रीज होनी चाहिए। मतलब प्रोडक्ट की तरफ आपकी एंट्रोपी कम होनी चाहिए एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है। मतलब यहाँ पर आपका जो एस फाइनल होगा बेटा, वो आपका होना चाहिए लेस देन एस इनिशियल, मतलब आपकी एंट्रोपी कम होनी चाहिए। अब दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ बेटा कि एक्चुअल में होता क्या है। गैस जो होते हैं उनके पास एंट्रोपी हमेशा ज्यादा होती है, फिर आपके पास होते हैं बेटा लिक्विड, और फिर हमारे पास आते हैं सॉलिड। ये आपका बेटा एंट्रोपी इंक्रीजिंग का ऑर्डर है। ये आपका क्या है बेटा, ये आपका एंट्रोपी इंक्रीज, मतलब एंट्रोपी इस तरफ इंक्रीज कर रहा है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एंट्रोपी आपका ये डिक्रीज कर रहा है। अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो डिक्रीज कर रहा है। तो गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगी, फिर आपकी लिक्विड की होगी, फिर आपकी सॉलिड होगी। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर एक को देखते हैं बेटा। तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर एक में आपके पास रिएक्टेंट तरफ आपके पास 2 मोल गैस है और प्रोडक्ट की तरफ हमारे पास 1 मोल गैस मॉलिक्यूल है। मतलब यहाँ पे आपकी रैंडमनेस जो है बेटा वो आपकी डिक्रीज हो रही है बेटा। यहाँ पे जो है वो आपकी रैंडमनेस जो है वो डिक्रीज हो रही है। गैसियस मोल हमारे तरफ ज्यादा है रिएक्टेंट तरफ, मतलब रिएक्टेंट की एंट्रोपी यहाँ पे ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट। इनिशियल हमारी एंट्रोपी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू फाइनल। हम कह सकते हैं यहाँ पर हमें नेगेटिव मिलने वाला है और यही इस क्वेश्चन का हमारे पास सही जवाब हो जाएगा। अब अगर आप बाकी केसेस को भी क्रॉस चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे एवापोरेशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर हमारा जो कि लिक्विड स्टेट में है उसको हम लोग वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, वेपर आपका गैस होगा और गैस में एंट्रोपी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड, इसलिए यहाँ पे एंट्रोपी आपका पॉजिटिव आएगी। एक्सपांशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर जब हम करते हैं बेटा, तो यहाँ पे भी एक्सपांशन की यहाँ पर भी आपकी रेंडमनेस थोड़ी बढ़ रही होती है, तो यहाँ पे भी एंट्रोपी आपका बेटा पॉजिटिव आने वाला है। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस, मतलब यहाँ पर भी बेटा हम लोग सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब एंट्रोपी आपकी बढ़ रही है। मतलब इस केस में भी बेटा हमें एंट्रोपी पॉजिटिव मिलने वाला है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बेटा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास। थैंक यू बच्चों।